आज मित्रता शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है? आज की मित्रता में स्वार्थ हो गया, आज की मित्रता में छल है। और शुरू होती थी प्यारे वो पाठशाला से शुरू होती थी, लेकिन आज की मित्रता, आज की मित्रता में स्वार्थ छल हो गया। हमारी कि आपको थोड़ी देर के लिए बुरी लगी, लेकिन विचार करना प्यारे, हनुमान ने बोले पावक साखी देकर अरे जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। हनुमान जी महाराज ने अग्नि को साक्षी रखा। आपको पता है, अरे हनुमान जी ने राम सुग्रीव की मित्रता कराई तो अग्नि को साक्षी रखा, लेकिन क्या होता है जिस समय प्यारे रखा राम और सुग्रीव के बीच में, लेकिन जब आज की मित्रता शुरू होती है प्यारे, तो आज की मित्रता के बीच में अग्नि साक्षी नहीं होती है, बल्कि आज की मित्रता की दुकान प्यारे एक दारू का ठेका प्रमाणित होता है। आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। याद रखना, जब जब दारू का नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है। दारू का नशा जहाँ खत्म हो गया वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? बोले पावक साखी देकर। विचार करना प्यारे, आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। क्या वो मित्रता कितने दिन चलेगी प्यारे? क्यों? क्योंकि प्यारे जब शराब का नशा होता है तब तक मित्रता रहती है। शराब किससे बनती है प्यारे? महुए से बनती है। कभी आपने विचार किया, महुआ जिस समय वृक्ष में महुआ का फल आता है तो वृक्ष की हरियाली अपने आप समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से प्यारे जो व्यक्ति शराब को अपने गले के अंदर उतारता है प्यारे, उसके परिवार की हरियाली जीवन में हरी भरी नहीं रहेगी, उसकी हरियाली परिवार की नष्ट हो जाती है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी बहुत समस्या है। हमने कहा प्यारे समस्या क्या है? बोले हमारे एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया। अच्छा फोड़ा का मतलब समझते हो क्या होता है? बोले फोड़ा हो गया। हमने कहा फोड़ा हो गया तो डॉक्टरों को दिखाओ, हमारे पास क्यों आए हो? अरे बोले क्या करें, हमने तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखा लेकिन हमारे पैर का फोड़ा नहीं मिटा। हमने कहा अच्छा। बोले डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया लेकिन फोड़ा नहीं मिटा। बोले आप संत हैं तो कुछ उपाय बतावें। हमने कहा उपाय बताएं, करोगे? अरे बोले बिल्कुल करेंगे, जब आप उपाय बताएंगे तो क्यों नहीं करेंगे। हमने कहा उपाय सिर्फ इतना है, दारू के ठेके पर जाना और थोड़ी सी शराब लेकर आना, फोड़े पर लगा देना, फोड़ा अपने आप मिट जाएगा। बोले कैसा करते हैं आप? शराब से कहीं फोड़ा मिटेगा? अच्छे अच्छे डॉक्टरों से दवा लिया, आज के बाद फोड़ा नहीं मिटा। शराब से कहीं फोड़ा मिटता है? हमने कहा विचार करना, अरे जिन्होंने पिया अच्छे अच्छे लोगों के परिवार मिट गए, ये तो फिर फोड़ा ही है, अपने आप मिट जाएगा। विचार करे, इसलिए महुआ से बनी शराब को जीवन में हाथ मत लगाना। क्यों? बोले महुआ जब वृक्ष में फल आता है तो हरियाली अपने आप में समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं निवेदन करूं, आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। आज की मित्रता में स्वार्थ हो गया, लेकिन मित्रता के बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है। जब मुख में पान रहता है मित्रता रहती है, पान जहां समाप्त हो गया वहां मित्रता भी समाप्त हो जाती है। प्यारे मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, विचार करना। बोले पावक साखी देकर अरे जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। आज मित्रता की बात करें प्यारे, आज की मित्रता पाठशाला से शुरू होती है, लेकिन पहले जो हमारे यहाँ मित्रता होती है, हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन है वो पाठशाला से शुरू होती थी। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता ईमानदारी से बताओ प्यारे कि दारू के ठेके से शुरू हुई कि पाठशाला से शुरू हुई? भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता जिस समय गुरुकुल में पढ़ते थे, याद रखना प्यारे, आज राम और सुग्रीव की बात करें तो सुग्रीव का कष्ट जितना बड़ा नहीं था जितना राम जी का कष्ट था। क्या? बोले सुग्रीव की पत्नी तो केवल अपने भाई के भवन में थी, लेकिन राम जी की पत्नी भारत देश से बाहर थी। लेकिन इसके बाद भी प्यारे मित्रता क्या कहती है? जे न मित्र दुखो आरी हो भी दुखारी और तीन ही बिलोकत पात
अपना दुख भूल जावे और मित्र का दुख याद आ जावे, इसी का मित्रता है। में स्वार्थ हो गया, मित्रता हो गया। जरा विचार करना, भगवान कन्हैया और सुदामा जिस समय स्कूल में पढ़ते थे, कभी आपने विचार किया कि सुदामा की गरीबी का कारण क्या था? आखिर में सुदामा किस कारण से गरीब थे? क्या सुदामा का प्रारब्ध सुदामा के साथ चल रहा था? अरे सुदामा की गरीबी का कारण क्या था? प्यारे, हमारी बात को कान खोलकर सुनना मैं निवेदन आपसे करूं। जिस समय सुदामा और भगवान कन्हैया एक गुरुकुल में पढ़ रहे थे, उसी समय प्यारे गुरुकुल विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनकी रोज कहीं न कहीं ड्यूटी लगाई जाती है। कहीं ड्यूटी रसोई में होती है, कहीं लकड़ी काटने में, कहीं आश्रम की सफाई में लगाई जाती है। और जिस समय आज भगवान कन्हैया और सुदामा की ड्यूटी जंगल में लकड़ी काटने की थी, और उसी समय गुरु माता ने कहा कि सुदामा, घर में कुछ बना नहीं है, इसलिए भुने चने एक कपड़े में बांध कर दिए सुदामा को कि सुदामा, जंगल में लकड़ी काटते काटते विलंब हो जाएगा, तुम ये चने ले जाओ और देर हो जाए तो इन चनों को तुम दोनों पा लेना। सुदामा को जाने में था, कन्हैया को थोड़ा। उसी समय सुदामा ने चने की भुजे हुए चने की पोटली आश्रम में रख दी। इतनी देर में ऋषि आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भिक्षाम देई। गुरु माता अंदर से निकल कर आई। गुरु माता ने कहा, महात्मा जी अभी तो कुछ बना नहीं है, घर में कुछ है भी नहीं जो मैं आपको दे सकूं। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा। दुर्वासा ऋषि ने देखा एक कपड़े में भुजे हुए चने बंधे रखे हैं, और दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी। अरे दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा, एक कपड़े में चने बंधे रखे हैं। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। और सुदामा ने उस श्राप को सुन लिया। सुदामा जंगल में गया और प्यारे भगवान से दूरी बनाने लगा। भगवान तो कन्हैया कन्हैया है, सब जान गए। कन्हैया ने एक सोने का नाटक किया। उसी वृक्ष के पीछे खड़े होकर सुदामा चने खाने लगा, और उसी समय भगवान ने नेत्र खोला। कन्हैया ने कहा कि सुदामा, मुझे लगता है तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा कि कन्हैया, मैं कुछ नहीं खा रहा, मैं तो केवल मुने हूँ, मैं कुछ नहीं खा रहा, मैं तो केवल, इस सर्दी बहुत है और इसलिए मेरे सर्दी के कारण दांत किटकिटा रहे हैं। किसी ने कहा कि सुदामा, आज रूप मित्र रूप, और तुमने अपने मित्र कन्हैया से झूठ बोल दिया। उसी समय सुदामा ने कहा, प्यारे आज सुदामा कहने लगा, दुनिया के लोगों बताओ, आज यदि मैं परमात्मा से झूठ ना बोलता, बोले तुम्हें मित्र रूप में भगवान प्राप्त हो गया, लेकिन तुमने झूठ बोला, छल किया मित्रता में। आज सुदामा ने कहा, यदि मैं कन्हैया से झूठ न बोलता, दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। अब जरा विचार करो, कहीं कन्हैया उन चनों को धोखे से खा लेता। अरे जो परमात्मा संसार में देने वाला है, जब देने वाला ही गरीब हो जाएगा, संसार वालों को देगा। प्यारे याद रखना, आज सुदामा ने क्या किया, बोले भगवान कन्हैया को अमीर बना दिया और जीवन भर के लिए गरीबी स्वयं स्वीकार कर ली। कारण क्या रहा, बोले जे न मित्र दुख, अरे हो बे दुखारी, और तीन ही बिलोकत तक भारी। आज करे, आज सुदामा ने मित्रता के कारण भगवान को अमीर बना दिया। और जिस समय सुदामा जब कन्हैया के पास द्वारका गई, कन्हैया ने 3 मुट्ठी चावल खाए, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, क्या सब कुछ दे दोगे? आज कन्हैया ने कहा कि रुक्मिणी, आज तुम जो वैभव देख रही हो वो हमारे प्रारब्ध के कारण नहीं, आज सुदामा की उदारता के कारण आज मैं अमीर बना हुआ हूँ, इसलिए देने में कंजूसी नहीं करूंगा। याद रखना प्यारे, आज मित्रता में स्वार्थ हो गया, मित्रता में छल हो गया, लेकिन जीवन में कभी प्यारे मित्रता में स्वार्थ मत करना।